students, so welcome to Learn to be Smart. Now in this video we are going to look at analytical petty cash book and we are going to solve a question on the same. So मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट टू लास्ट वीडियो में एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सीखेंगे कि हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स को. फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक. हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है एंड वी हैव टू प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक. फर्स्ट इज रिसीव्ड कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस 8000. पेटी कैशियर को पेटी एक्सपेंसेस के लिए कैश कितना मिला? 8000 रुपये. देन पेड फॉर कार्टेज 200. अभी आपके एक्सपेंस शुरू हो गए हैं तो एक कार्टेज का एक्सपेंस है 200. देन पोस्टेज का एक्सपेंस है 300. फिर है पेड फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस 300, CGST एंड SGST 6%. फिर दोबारा से कार्टेज आ गया, फिर कन्वेंस आ गया, देन बस फेयर आ गया, फिर रिमेनिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस. तो आपको इन सारे एक्सपेंसेस के अलग अलग कॉलम बनाने हैं. तो आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे एक्सपेंस का? एक तो हो गया कार्टेज का, आपको एक कार्टेज का कॉलम बनाना है. देन सेकंड आपको पोस्टेज का बनाना है. देन टेलीफोन एक्सपेंसेस हम मेन कॉलम में नहीं शो करेंगे, हम इसको सन्ड्रीज में शो कर देंगे. हम एक सन्ड्रीज का कॉलम बनाएंगे, उसमें हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस आ जाएगा. देन कार्टेज का तो हम इसी में फर्स्ट कॉलम पे रिकॉर्ड करेंगे. देन कन्वेंस चार्जेस का एक फोर्थ कॉलम बनेगा. कन्वेंस चार्जेस मतलब आने जाने का खर्चा, जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं उसको हम कन्वेंस चार्जेस बोलते हैं. देन फिर है बस फेयर, बिकॉज बस फेयर भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है तो ये भी कन्वेंस चार्जेस में ही आ जाएगा. और है सन्ड्री एक्सपेंसेस. तो सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए मैंने आपको बोला था कि हम टेलीफोन एक्सपेंसेस का जो कॉलम है उसको भी सन्ड्रीज एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे. तो टेलीफोन एक्सपेंसेस और सन्ड्री एक्सपेंसेस दोनों एक ही कॉलम पे रिकॉर्ड होगा और जिस कॉलम का नाम क्या होगा? सन्ड्री एक्सपेंसेस. हम टेलीफोन एक्सपेंसेस को अलग कॉलम में रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? हम कर सकते हैं लेकिन टेलीफोन एक्सपेंसेस तो इतना मेन एक्सपेंस नहीं होता. जैसे कि टेलीफोन हो गया या फिर कुछ रिपेयर का एक्सपेंस हो गया, तो ये सब हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस में आ जाते हैं. तो अभी तक हमने 4 कॉलम देखे. फिर है हमारे पास, देखो टेलीफोन एक्सपेंसेस में हमें CGST और SGST भी पे करना पड़ रहा है, तो इन दोनों के भी अलग कॉलम बनेंगे. तो एक कॉलम किसका बन जाएगा? CGST का, जो कि 5th हो जाएगा, और एक कॉलम बन जाएगा SGST का, जो कि हो जाएगा 6th कॉलम. तो इन टोटल हमें एक्सपेंसेस के 6 कॉलम प्रिपेयर करने हैं. तो हम पहले फॉर्मेट देखते हैं इसका. तो इसका फॉर्मेट ऐसे बनेगा, आपको लिखना है सबसे पहले एनालिटिकल पेटी कैश बुक. देन एक साइड होगा रिसिप्ट का और दूसरे साइड क्या होंगे? जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं. तो रिसिप्ट में क्या आएगा? जो भी पेटी कैशियर को अमाउंट मिला है मेन कैशियर से. फिर जितने भी एक्सपेंसेस है मैंने आपको बताया था, एक तो कार्टेज का कॉलम बनेगा, देन पोस्टेज का, देन कन्वेंस का, फिर सन्ड्रीज का, फिर इनपुट CGST, फिर इनपुट SGST. सो आप एक बार फॉर्मेट बना लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो आई होप आपने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया होगा. अब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, रिसीव्ड कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस ₹8000. पेटी कैशियर को 8000 रुपये मिले. अब जब रुपीज़ मिलते हैं तो हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे. तो रिसिप्ट साइड कितना आ गया? 8000. और नाम क्या आ गया पर्टिकुलर्स में? टू कैश अकाउंट. ये है हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन. अब सेकेंड ट्रांजेक्शन, पेड फॉर कार्टेज ₹200. हमने कार्टेज के लिए पे किए 200 रुपये. अब ये पेमेंट है तो ये एक्सपेंसिस साइड पर जाएगा. तो ये हमारे पास सेकंड है, क्या हो गया ये? बाय कार्टेज अकाउंट. बाय कार्टेज अकाउंट कितना पेमेंट है? ये 200 है. तो सबसे पहले हमें टोटल पेमेंट के कॉलम पे इसका अमाउंट लिखना होगा 200. हमें टोटल पेमेंट का कॉलम भी बनाना होता है और हम जितने भी हम एक बार में पेमेंट कर रहे हैं हमें उसका अमाउंट 200 लिख देंगे हम इधर. फिर हमें रिस्पेक्टिव एक्सपेंस कॉलम में इसका अमाउंट लिखना होता है. कैसे एक्सपेंस है? कार्टेज का, और हमने कार्टेज का कॉलम बनाया हुआ है तो कार्टेज कॉलम के अंदर भी हम लिख देंगे 200. थर्ड, पेड फॉर पोस्टेज 300. अब पोस्टेज एक्सपेंसेस है 300 तो ये भी घर ऐसे आ जाएगा. थर्ड, बाय पोस्टेज अकाउंट. पहले हम टोटल कॉलम पे टोटल अमाउंट लिख देंगे 300. फिर हमें रिस्पेक्टिव एक्सपेंस कॉलम पे हमें लिखना होगा अमाउंट 300.
इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि टोटल कितना खर्चा हुआ, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे रिलेटिव एक्सपेंस में कितने कितने खर्चे हो रहे हैं। देन नेक्स्ट, पेड फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस 300, CGST एंड STSC 6% ईच। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस अलग एक्सपेंस आ गया, तो फोर्थ नंबर पे ये आ गया बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट कितना है, 300 है, और उस पर CGST और STSC हमें ऐड करना है, और CGST और STSC कितने 6%। अब हमें 300 में 6% CGST ऐड करना है, 6% STST ऐड करना है। तो अगर हम 300 का 6% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 18। तो 300 में हमें एक बार 18 ऐड करेंगे तो आ जाता है 318, और हम एक और बार 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 336। तो टोटल पेमेंट हमारे पास कितनी जाएगी, 336 की, जिसमें से टेलीफोन का कितना खर्चा है, 300 का, तो वो हम सैलरीज में लिख देंगे 300, और 18 CGST का है और 18 SGST का है, तो वो हमने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट है पेड कार्टेज ₹150, फिर से कार्टेज आ गया, तो फिफ्थ में हमें लिखना है बाय कार्टेज अकाउंट, कितना अमाउंट है 150 हम टोटल में लिख देंगे, और कार्टेज के कॉलम पे भी आ जाएगा 150। देन पेड कन्वेंस चार्जेस 500। अब कन्वेंस चार्जेस हमें लिखना है, सो 6 बाय कन्वेंस अकाउंट, टोटल में आ गया 500 और कन्वेंस की कॉलम में आ गया 500। उसके बाद 7 ट्रांजैक्शन है पेड फॉर बस फेयर 100। बस फेयर भी कैसे एक्सपेंस है, कन्वेंस का, आने जाने का खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा है, तो वो भी हम कन्वेंस में लिख देंगे। तो 7th आ गया ये बाय बस फेयर अकाउंट, कितना था 100, और 100 कहाँ आ गया, कन्वेंस कॉलम पे। और फिर लास्ट से हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस 400, तो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस के कॉलम पे आ जाएगा। तो ये 8th हो गया बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, टोटल में आ गया 400, और सन्ड्रीज एक्सपेंस के कॉलम पे भी आ जाएगा ये हमारे पास 400। ये हो गया। तो हमने जितने भी ट्रांजैक्शन थी उनको हमने टोटल पेमेंट वाले कॉलम पे भी रिकॉर्ड करना है, और जो रिस्पेक्टिव हमने एक्सपेंस कॉलम्स बनाए हैं इन पे भी रिकॉर्ड करना है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो इसका है रिकॉर्ड करने के बाद वो है टोटलिंग का। अभी हमने रिकॉर्ड तो कर दिया, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, टोटल। हमें इन सब कॉलम्स का टोटल करना है। सो पहले टोटल पेमेंट वाले कॉलम का टोटल करो, कितना आता है, 200 प्लस 300 प्लस 336 प्लस 150 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 400, ये आ गया हमारे पास 1986। ये हो गया हमारे पास टोटल। देन कार्टेज का कितना हो गया, 200 प्लस 150 350, पोस्टेज का तो 300 ही है, कन्वेंस हो गया 500 प्लस 100 600, देन सन्ड्रीज हो गया 300 प्लस 400 700, और इनपुट CGST 18, इनपुट STSC 18। तो ये सब हो गया हमारे पास टोटल। अब हमने टोटल कर दिया। अब ये दो अमाउंट को देखो, हमारे पास 8000 रुपये आए हैं, पिटी कैशियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो 8000 रुपये आए हैं, और टोटल में कितने पैसे गए हैं, 1986, बिकॉज इन सारे एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे तो 1986 आता, तो इतने पैसे गए हैं। तो बैलेंस कितना बचा, इतने में से हम इतना माइनस करने को इतना बैलेंस बचा, तो इसमें भी हमें बैलेंसिंग करनी होती है। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, दोनों को ग्रेटेस्ट टोटल हम बोथ साइड लिख देंगे टोटल में, तो हम 8000 इधर भी लिख देंगे और 8000 इधर भी लिख देंगे बैलेंसिंग के लिए। फिर बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी, तो ये हो गई बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना हो गया, 8000 में से हम माइनस कर देंगे 1986 एंड इट कम्स आउट टू बी 6014, 6014 रुपये बचे हैं। तो इतने अभी पिटी कैशियर के पास बचे हैं, और 8000 में से
1986 का एक्सपेंस हो चुका है। तो ये हो गया हमारे पास एनालिटिकल पीटी कैश बुक। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास टोटल कितना खर्चा हुआ और अलग अलग एक्सपेंस का हमारे पास कितना खर्चा हुआ। तो अगर कुछ ज़्यादा खर्चा हो रहा है जो कि वेस्टेज होती है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें ये सब अलग अलग खर्चे पता चल जाते हैं। तो आपको समझ आया होगा एनालिटिकल पीटी कैश बुक, जो कि बहुत आसान था, हमने ये बनाना सीख लिया है। और इसके साथ हमारा पेटी कैश बुक वाला चैप्टर ख़त्म होता है। हमने पेटी कैश बुक में 2 क्वेश्चन सीखे, एक तो है सिंपल पेटी कैश बुक का और दूसरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। इन दोनों क्वेश्चन पे ही आपको मेजरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हमने वो कवर कर लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरे सब्सिडियरी बुक्स का। हमने कैश बुक किया और कैश बुक के अलावा और भी बहुत सारे सब्सिडियरी बुक्स होते हैं, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर। इनकी हम बात करने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेस में। तो गाइस इन क्लासेस का वेट कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।